मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम राकेश इंदुलकर है। मैं चेन्नई संभाग में कार्यरत हूँ, केंद्रीय विद्यालय में। मैं आज आपको वैदिक गणित के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको यहाँ देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि वैदिक गणित में किस तरह से हम छोटी छोटी बातों को बड़े आसानी से कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ वैदिक मैथ्स। इसको पॉज। वैदिक मैथ्स में जैसा कि आपको मालूम है, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद मैं जो लिख रहा हूं वो है इसके पूरक अंक। पूरक अंक, 1 का पूरक जो होगा वो होगा 9, 2 का पूरक जो होगा वो होगा 8, 3 का पूरक होगा 7, 4 का पूरक होगा यहाँ से स्टार्ट करना। 4 का 6, 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 1। इसके बाद मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो हजारों वर्ष पुरानी है बात, उसको बोलते हैं रेखांक। रेखांक मीन्स आप समझ सकते हैं इस तरह से, बार मीन्स ये। अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं जो 6 ऑनवर्ड्स 7 ऑनवर्ड्स बच्चे बड़े इजीली कर सकते हैं, जैसे मैं लिखूं यहाँ कि a = 2 और b = 3, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ बार a प्लस b। हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, बार 2 प्लस 3, सो -2 प्लस 3 = +1, सो है आंसर इज 1। तो यहाँ पर इस तरह से बार को अपन समझा सकते हैं। तो 1 का रेखांक कितना होगा? 1 रेखांक 9, 1 रेखांक 8, 1 रेखांक 7, 1 रेखांक 6, 1 रेखांक 5, 1 रेखांक 4, 1 रेखांक 3, 1 रेखांक 2 और 1 रेखांक 1। तो यहाँ तक ये जो मैंने टेबल बताई है, इस टेबल का पर्पज़ ये है कि आप ध्यान से इसको देखिए कि वैदिक गणित सीखने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5 तक अगर आपको टेबल आते हैं तो आप गणित की कोई सी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 1 से 5 तक आपको टेबल आते हैं, मैं 6 का जब टेबल आपको कहूँगा कि 6 का टेबल पढ़िए तो आपको टेबल पढ़ना है 4 का। जब मैं आपको 7 का टेबल बोलूँगा तो आपको टेबल पढ़ना है 3 का। जब आपको 8 का टेबल बोलूँगा तो आपको पढ़ना है 2 का। 9 जो कि सब में कठिन है, 9 का अगर मैं टेबल बोलता हूँ 9 पंजे क्या है, 9 ऐसा 19 5 कितना होगा, 19 5 कितना होगा, तो बहुत कठिन होता है आपको बताने में। तो वो सब चीज़ें आप वैदिक गणित से बड़े इजीली समझ सकते हैं। तो मैं आपको आज स्टार्ट करता हूँ पहला चैप्टर कि कैसे हम ऐड करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं। ये सब एक ही चीज़ों के नाम है। तो मैं आपको यह ट्राई करके आपको बताता हूँ वो चीज़। तो आप फर्स्ट देखेंगे एडिशन, कैसे हम ऐड करते हैं वैदिक के माध्यम से। वैदिक के अंदर हर समस्या का समाधान को सॉल्व करने की 5-5, 6-6 विधियां हैं। मैं उसमें से एक विधि आपको बता रहा हूँ, उस विधि का नाम है शुद्धा मेथड, SHUDHA, शुद्धा मेथड। शुद्धा मीन्स दिस इज शुद्धा एंड जस्ट इक्वल टू 1। इसको हम पॉइंट और बिंदु नहीं बोलेंगे, इसको हम शुद्धा बोलेंगे। सो मैं इसको आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 8 और 7 इसको हमें प्लस करना है। 8 और 7 को आप प्लस करिए। आप सभी बच्चे जानते हैं, बड़े इजीली आप प्लस कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये बेसिक डिजिट है। तो आप
उंगलियों से भी कर सकते हैं, नॉर्मल 7 दूनी 14 प्लस 1 इस तरह से आप कर सकते हैं, पर मैं आपको वैदिक के मेथड से बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15। वंस टेंस, इकाई दहाई, तो वंस के स्थान माने इकाई के स्थान पे जो डिजिट है उसको वहीं रहने दीजिए, दहाई के स्थान पे कोई भी डिजिट आता है उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। तो 5 को वहीं रहने दीजिए, 1 को एलिमिनेट करिए। जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ एक आपको शुद्धा लगाना पड़ेगा और इसको आप ऐड करेंगे तो 5 का 5, और मैंने आपको बताया है कि शुद्धा जस्ट इक्वल टू 1, सो हाउ मेनी शुद्धा, ओनली 1, सो यू कैन पुट हियर 1, दिस इज द आंसर 15। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं सेकंड जब क्वेश्चन लूँगा तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे बच्चों। 9 7 8, मैं इसको सॉल्व करता हूँ शुद्धा मेथड से। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 16। 6 को वहीं रहने दीजिए, 1 को एलिमिनेट करिए, यहाँ शुद्धा लगा दीजिए, 6 को इसमें ऐड करिए तो कितना हुआ 14, इसको एलिमिनेट करिए, यहाँ एक शुद्धा लगा दीजिए, 4 का 4, हाउ मेनी शुद्धा 2, 24, इजंट इट। सबको समझ में आया? आई थिंक इससे ज़्यादा और सरल नहीं हो सकता। इसको आप करेंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको सब में बड़ी प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि आप प्राइमरी डिजिट को ऐड करेंगे। प्राइमरी डिजिट, हाउ मेनी प्राइमरी डिजिट, प्राइमरी डिजिट टू 1 to 9 इज ए प्राइमरी डिजिट। सो यहाँ 1 को प्लस 2 में करना होगा, 2 को प्लस 7 में करना होगा, 9 को प्लस 6 में करना पड़ेगा, ओनली लाइक दैट डिजिट इन इंटायर लाइफ। सो सब में बड़ा अपने को प्लस पॉइंट मिलता है इससे कि इस मेथड को सीखने से हम गणित की कोई भी जोड़ हमें करना है बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो शुद्धा मेथड बताइए ये आपके लिए आज इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।